वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी का अयादा, दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इजहार किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकल कर मुस्तहकम मईशत और तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहात का अमल शुरू किया है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया के साथ मिलकर जिद्दत पर मुश्तमिल मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। नई कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास, तजावीज़ का तबादला। JUI का सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने और पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद लेने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब। आईनी बेंच के सामने पेश होने का भी कह दिया। कहा 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच पर एतराज़ है, दुरुस्त नहीं समझते, चैलेंज भी करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि अपने मुकदमात लड़ना छोड़ दें। जो अदालत मैसर है उसके सामने जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का 27वें आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। कहा हम तमाम जमहूरी जमातों से रब्ता करेंगे, ये तरमीम बगैर मंजूरी के लाने नहीं देंगे। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम की जानिब से वज़ीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी महफूज नक्ल हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था, लेकिन उनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा है जिनके एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ KPK में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बेगम साहिबा की रिहाई, पेशावर रवानगी, गंडापुर की पहले धमकियां फिर जुलूसों से गायब होना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 2 बैंक और 2 कैश वैन्स लूटने की वारदातें। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हो गए। सेक्टर G9 में मुसल्लह डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया।
सेक्टर G14 में भी क्लाशनकोव बरदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। IG इस्लामाबाद के मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कहा, वारदातों में मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल हुआ। तहकीकात में CTD समेत तमाम टीमों को शामिल कर लिया है। वारदातों के दौरान कैश वैन्स के SOPs को भी नज़रअंदाज किया गया। पंजगुर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर अफराद पर की गई। सदर आसिफ जरदारी के वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं, बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले में मुलविस अफराद की निशानदही करके सज़ा दिलवाने की भी हिदायत। कहा, ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। औरंगज़ई के इलाके अपर औरंगज़ई डबोरी बादान कले में इंसदादे पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में मुसल्लह अफराद ने इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम मुअत्तल। कोहाट में पोलियो टीम पर फायरिंग, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों ने फौरी कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का औरंगज़ई में शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के आज़म की तौसीक़ की। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। अफगान नाज़िमुल उमूर मौलवी सरदार शकीब का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सिक्योरिटी इशूज़ पर शिकायत हैं। हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है, हम गैर रियासती अनासर की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं कि कुछ गैर रियासती अनासर दरअंदाजी करते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी हमारी ख्वाहिश है। कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैना डकैती की वारदात इतवार को ख़याबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है कि मुल्ज़िमान उनसे $1080 ले गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूट मार का नोटिस। कहा, सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्क की वक़ार ख़राब होता है। सिब्बी के करीब हादसे का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी भी हुए। दलबदीन के करीब बारातियों की बस उलटने से 2 मुसाफिर जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके वाशक में 2 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। लिवीज हुकाम के मुताबिक दोनों गाड़ियाँ तेल बरदार थीं, जिसकी वजह से तसादुम के फौरन बाद आग लग गई। सिंध हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। सिंध की अदालत की तरह इस्लामाबाद की अदालत का भी दोबारा इम्तिहानी फीस ना लेने का हुक्म। इम्तिहानी बेज़ाब्तियों की तहकीकात जारी। FIA नकल माफिया के सरकर्दा लोगों को पकड़ने में नाकाम। पर्चा देने वालों को नोटिस जारी करके सवाल उठा दिया कि इतने नंबर कैसे ले लिए, वजाहत दें कि 75% नंबर्स कैसे ले लिए। FIA ने मुश्तबा उम्मीदवारों के दोबारा फर्जी इम्तिहान की भी तैयारी कर ली। तलब किए गए तलबा का ताल्लुक मुख्तलिफ आला सानवी तालीमी बोर्ड से है। इससे पहले FIA ने रिपोर्ट दी थी कि जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो थरपारकर के डॉक्टर का है। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में जवाबात शेयर किए।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि वो किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखलंदाजी नहीं करते। फ़खर ज़मान टीम में होंगे या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। उन्होंने किसी खिलाड़ी के लिए नहीं कहा कि वो उसको रखें या नहीं। कराची में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गैरी कर्स्टन से मुआहिदा बोर्ड ने नहीं तोड़ा, वो खुद अलहदा हुए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, तमाम टीमें खेलने के लिए आएंगी। आकिब जावेद के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में गिनती मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता पहले, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काले कोर्ट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उनका ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून को मुबारकबाद कहा। उम्मीद है कि वकला बरादरी 26वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी आज़ाद ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। पीटीआई के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता। एएनपी के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सेनेटर से माजरत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह के बाद आग लग जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मजारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, अवाम को इश्तियाल दिलाया, वीडियो का फॉरेंसिक कराना ज़रूरी है। ईमान मजारी, हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा कि हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा लिबास में मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। पाबंदी खत्म होने के बाद बानी पीटीआई की फैमिली से मंगल को यह पहली मुलाकात थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत की गई। सुई नादरन और सदरन ने गैस कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें उगरा में जमा करा दी। सुई नादरन ने 64 रुपये 16 पैसे, सुई सदरन ने 669 रुपये फी MMBTU का इजाफा मांग लिया। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। मिलने वाले फंड में IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है, जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि यह वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, हम CPEC के अगले मरहले के मुंतज़िर हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मौजूद है। चीन के सफ़ीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन का दुनिया की तरक्की में 30% हिस्सा है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी माशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम हों। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक पर 101वीं सालगिरह के मौके पर तुर्किया का परचम लहरा दिया। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तुर्किया के कौंसल खान आमद तुर्किया की 101वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कराची प्रेस क्लब चौक पर मुनक़िदा पाक तुर्किया परचम लहराने की वीडियो नशर की गई। तुर्किया के कौंसल जनरल, सरमाकारों और शुरका ने वीडियो पर खिराज तहसीन पेश किया। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी जारी। बैतलाहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। इमारत में पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों की तादाद है। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की काबिज़ इस्राएली फ़ौज से झड़पें, 4 इस्राएली फ़ौजी हलाक हो गए। इस्राएली फ़ौज की मशरक़ी लबनान में भी बमबारी, 60 शहरियों को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह के शमाली लबनान में 3 ड्रोन हमले, 1 इस्राएली मारा गया। यमनी हौसियों का भी मकबूजा एशकलान शहर को निशाना बनाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के नए केस की तस्दीक। नौशहरा की 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। रवां साल सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान में असातिज़ा को तालीम देने वाले उस्तादों की आला तरबियत देने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुआवनत करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मलाला फ़ंड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत गैर सरकारी तंजीम दूरबीन की मदद से असातिज़ा को तरबियत फराहम की जाएगी। शहजाद रॉय ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुजव्विज़ा MS प्रोग्राम पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में B.Ed प्रोग्राम के तहत पढ़ाया जाएगा। दूरबीन की CEO सलमा आलम ने कहा कि मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों की तरबियत के लिए भी टीचर्स एजुकेटर्स तैयार किए जाएंगे। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि आकिब जावेद के फैसले टीम के लिए सूदमंद साबित हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस आकिब जावेद के हाथ में नहीं हैं। वहां की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। फ़खर जमान खेल पर असरअंदाज होने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। कोच जो भी आए, फैसला बोर्ड और मैनेजमेंट को करना है। अगर उनकी राय मांगी गई तो वो ज़रूर देंगे। कराची में ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उनके कप्तान बनते ही एकदम तब्दीली नहीं आएगी। चीज़ें पहले भी दुरुस्त हो रही थी, ऐसा नहीं होगा कि वो सब कुछ फौरी तब्दील कर दें। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान भी कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद 8 मकाम समेत कई इलाकों में बारिश। बाबून वैली, रत्ती गली समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। इस्तौर और दियामर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान और गिरदोनवा में बारिश और सियाहती मकामात पर बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार।